किस प्रकार से हम अपनी जन्म पत्रिका के दोषों को हरण करने के लिए गायत्री मंत्र का कैसे सहारा लेते हैं। मंत्र में जितने अक्षर होंगे, मंत्र में जितने अक्षर होंगे वो उस भाव से रिलेटेड होंगे। जैसे नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसमें 5 अक्षर है तो 5वें भाव से संबंधित है, तो ये 5वें भाव से रिलेटेड उपद्रव को समाप्त करता है। पंचम भाव से रिलेटेड उपद्रव हो रहे तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है समझ में आए, समझाता हूं मैं कैसे, किस स्थिति में। देखिए, पंचम भाव छठे का 12वां है। पंचम भाव छठे भाव से 12वां है, यानी छठे भाव से अगर आप गिनना शुरू करते हो पंचम भाव तक तो 12वां स्थान आता है। ठीक है जी। और मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने आया, वो कहता है जी कर्जा है मेरे जीवन में, लड़ाई झगड़ा हो गया, मुकदमा हो गया, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो 5वां भाव आपको छठे भाव से मुक्त करता है। 5वां भाव छठे भाव की तकलीफों से, सॉरी, छठे से नहीं मुक्त करता, छठे भाव की तकलीफों से मुक्त करता है, क्योंकि 5वां भाव छठे का लॉस है। तो छठे भाव से जो उपद्रव पैदा हो रहे, जो बाधाएं पैदा हो रही, जो परेशानियां पैदा हो रही है, उसको पंचम भाव उनका लॉस कर देता है, उनकी हानि कर देता है। तो ये बड़ा दिमाग का खेल है। तो आपने छठे भाव से रिलेटेड देखा, किसी कोई कर्जे में फंस गया, लड़ाई झगड़ा मुकदमा फलाना टिकड़ा जो भी कुछ हो गया, तो आपने 5 अक्षरों का मंत्र देना है। मंत्र कोई भी दीजिए, कोई भी देवी देवता, वो आपने आप आगे समझेंगे कि कैसे क्या होगा जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, पर उस मंत्र में 5 अक्षर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, छठे का लॉस हो जाएगा। तो मंत्र हमने लिया नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो उसको कहे भाई शिव मंदिर में जाइए और नमः शिवाय मंत्र का पाठ करें। अब सप्तम भाव में उपद्रव पैदा हो गया, सेम प्रोसेस। सप्तम भाव के उपद्रव, आपका पार्टनर आपको दुखी कर रहा है, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो गई, यूरिन से रिलेटेड तकलीफें हो रही हैं, तो इनको कौन मुक्ति देगा, इनसे कौन मुक्त कराएगा, कौन इस दोष को शांत करेगा? छठा भाव, 6th हाउस। तो अब अक्षर कितने हो गए? 6। क्लियर कट, 6 अक्षर। तो मंत्र कौन सा देना है? 6 अक्षरों से रिलेटेड। तो आपने कह देना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखा कितना फर्क पड़ गया, नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय में अंतर आ गया। सर लेकिन इसमें तो 7 अक्षर हो गए। नमः शिवाय में 5 है। हाँ जी, तो ओम मिला के 7 हो गए। 6 हो गए। नमः शिवाय में 5 है, 3 शिवाय के, नमः के 2, 5। हाँ जी सर, ओम ही तो जोड़ा हमने। अच्छा, ओम म नहीं लेंगे, सिर्फ ओम लेंगे। सिर्फ ओम, पूरा पूरा अक्षर ले रहे हैं हम। उसकी संधि करेंगे तो फिर ओम, ओम, है ना। तो फिर तो 3 वो, फिर हम वो बाद में बताएंगे आप लोगों को, पर अभी हम अक्षरों की बात कर रहे हैं। अगर नवम भाव में गड़बड़ हो रही है तो क्या करेंगे? 8 अक्षरों का मंत्र लेंगे। नवम में मतलब भाग्य, और भाग्य कब खराब होता है, क्यों खराब होता है?
पूर्व जन्म के दोषों के कारण पूर्व जन्म में किए गए दुष्ट कर्मों के द्वारा, और उसका संबंध अष्टम भाव से है। पंचम भाव में आपके पुण्य हैं, जो आपने अच्छे अच्छे काम करे हैं पिछले जन्म में, उसके कारण पंचम भाव का निर्माण होता है। आप ज्योतिष के विद्यार्थी, आपको मालूम होना चाहिए कि किस भाव का निर्माण किस कारण से होता है। कारण पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। अष्टम आपके ही द्वारा किए गए उल्टे सीधे काम अष्टम से आए, पूर्व जन्म के दोष, और पंचम में शुभ कर्म है। इसलिए पंचम से जितनी भी चीजें आती हैं आपको आनंद देती है, आपको सुख देती है, और अष्टम से जितनी चीजें आती हैं आपको कहीं ना कहीं कष्ट देती है, और वो मिलती भी कष्ट से हैं, इजीली मिलती भी नहीं है। और अगर शरीर में कष्ट हो, लगन पर कष्ट हो, तो 12 अक्षर हो गए, 12वां भाव। सर नवम के लिए भी मंत्र बता दीजिए। 8 अक्षर वाला। सर हाँ जी, 8 अक्षर का। सर ये 12 अक्षरों का मंत्र कौन सा होगा फिर? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए तो इसे मुक्ति मंत्र कहते हैं जगदीश जी। सर ये 8 अक्षर वाला मंत्र कौन सा है? ओम नमो नारायणाय। ये 6 हो गए, कितने हो गए? नारायणाय, ये हो गए 8। तो ये एक तरीका है। अब आपने अगर देखा कि भी मामला बड़ा कार्मिक है, तो पापों को क्षय करने के लिए, यानी पापों के दोष का निवारण करने के लिए गायत्री मंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो गायत्री मंत्र का कैसे सिलेक्शन करना चाहिए? धर्म से रिलेटेड अगर कोई, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म त्रिकोण कौन सा होता है? 1 5 9 धर्म त्रिकोण। आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं एक बार। धर्म त्रिकोण वैसे सभी जानते हो आप लोग, 1 5 9 1 5 9। अगर कोई पाप दोष 1 5 9 से आ रहा है तो आपको ब्रह्म गायत्री का जाप करना चाहिए। अर्थ त्रिकोण 2 6 10 विष्णु, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण के लिए मां काली, इसकी फोटो खींच लीजिए अगर जो नहीं नोट कर पाया है तो। गुरुजी काम त्रिकोण का आप मंत्र बताना रह गया सर। मंत्र नहीं, भगवान शिव की बात कर रहा हूं। मंत्र तो मैंने किसी का भी नहीं बताया जगदीश जी। चलिए अब हम चलते हैं, इसका उपयोग कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आपने देखा लगन पंचम नवम, इसमें पाप ग्रह बैठे हैं और धर्म त्रिकोण के अंदर बाधा है, यानी पाप है, पाप दोष है, तो आपने ब्रह्म गायत्री का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये जो मंत्र को मैं बात कर रहा हूं, एकाक्षरी, पंचाक्षरी, षडाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादशाक्षरी, ये बिल्कुल मत घबराइए। हम आगे चल करके, अभी ये व्याकरण थोड़े दिन की रह गई है बस, सिलेक्शन ऑफ मंत्र, फिर हम देवी देवताओं से रिलेटेड साधना और सिद्धियों की बात करेंगे, मंत्रों की ही बात करेंगे। तो उसमें हर देवता के कितने अक्षरों के कैसे कैसे मंत्र होते हैं उसको मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि जब आप उस देवता को साधना करेंगे
तो वो मंत्र आपके सामने आ जाए कि कितने अक्षरों से रिलेटेड आपने मंत्र का जाप करना है। तो अभी अगर हम उन मंत्रों की तरफ जाएंगे तो गोल गोल घूम जाएंगे। तो मैंने उसका पूरा एक पैटर्न बनाया है, तो उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो मैं सब आपको बताऊंगा, जी 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 समझ वो गई। आपको दूंगा मैं। और फिर भी ज्यादा जल्दी है, गूगल पे जाकर के देखना, ये आपको मिल जाएंगे। जो नहीं, ये वाला जो गायत्री की मैं बात कर रहा हूँ ये मिल जाएगी, जो मैं देने जा रहा हूँ वो नहीं मिलेगा, वो आगे जो दूंगा। सर सर कोई जल्दी नहीं है, आपके आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, कोई जल्दी नहीं है। देखिए, जब मैंने कहा भाई गायत्री जो है पाप नाशक है, आपके पूर्व जन्म के द्वारा किए गए पाप दोष कर्मों का नाश करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर धर्म त्रिकोण में कोई दिक्कत है तो ब्रह्म गायत्री का मंत्र जाप करना चाहिए। और यदि अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10 दसम भाव जो है कर्म का होता है, तो विष्णु गायत्री का मंत्र जाप करना चाहिए। और एक चीज और बात बता दूं, गायत्री में मंत्रों का जो जाप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो विष्णु गायत्री इसी प्रकार से काम त्रिकोण में शिव गायत्री, तो एक चीज क्लियर हुई, शिव गायत्री का पाठ करने से यदि आपको मनचाही उपलब्धि नहीं मिल रही तो वो मनोवांछित इच्छा पूर्ति, वो 11वां भाव है, दाम्पत्य जीवन। तो जिनको लड़के को लड़की नहीं मिल रही, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा, मैरिज नहीं हो रही, या मैरिज के बाद भी उपद्रव है, मान लीजिए सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे, मंगल और शनि बैठ गए एक साथ, शनि राहु एक साथ बैठ गए, और अब उसका बेचारे का ना तो विवाह हो पा रहा, और विवाह हो गया तो उसमें उपद्रव पैदा हो गए। तो ऐसे में भगवान शिव गायत्री का नित्य पाठ करने से वो दोष समाप्त होता है। ये उपाय लिखते रहिए, ब्याह शादियों का मामला बहुत गंभीर है, आगे आगे ये क्लाइंट सबसे ज्यादा आने वाले हैं आप लोगों के पास। तो जब जब मैं ब्याह शादी से रिलेटेड बताता हूँ आप लोगों को, और टोने टोट के काम करते नहीं ब्याह शादियों में, वैदिक मंत्र, वैदिक यही वैदिक रेमेडीज है, ध्यान रखना, दीज आर कॉल्ड द वैदिक रेमेडीज, और ये सबसे ज्यादा पावरफुली वर्क करती हैं। जैसे अभी मैंने बताया तलाक का केस होने वाला, पति पत्नी अलग होने वाले हैं, तो ओम नमः शिवाय का पाठ कराओ। छठे वाला 6 अक्षरों का मंत्र दिया तो वो सप्तम भाव से उठने वाले उपद्रव, छठे सप्तम भाव में होने वाली अशांति को दूर करेगा 6 अक्षरों का मंत्र। तो 6 अक्षर का मंत्र लेकर के जाप करेंगे तो फायदा होगा। अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो शिव गायत्री का पाठ करने से मामला शांत होता है, और मन सर मंत्र अशांत हो, मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, मोक्ष की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं है, मन यहीं पर ही अटका पड़ा है, परिवार में अटका पड़ा है, हम दुखी हो रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चों की समस्याओं को लेके मन बड़ा कलुषित है, दूसरों को दोष देते रहते हैं, दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान करते रहते हैं। तो ये मोक्ष त्रिकोण के अंदर बाधा है, यानी चौथे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हैं या उनका लॉर्ड। ये ध्यान रखें, जब ग्रह नहीं बैठे हों तो उनके स्वामी को लेना है। तो ऐसे में माँ काली यानी कि काली गायत्री का जाप करने से वो दोष समाप्त होता है। इस पूरे कोर्स में ध्यान रखना, आपको इतनी रेमेडीज मिलेंगी,
जो आपने ना आज तक पढ़ी होंगी ना देखी, और बहुत इफेक्टिव रेमेडीज मैं बताऊंगा, जो इफेक्टिव नहीं होंगी उनको नहीं बताऊंगा। सर माँ काली के तो कई रूप हैं सर, सुनते हैं। माँ काली के कई रूप हैं, जैसे गुह काली, शमशान काली, दक्षिण काली, अ, विद्यारागी, है ना। तो वो जब हम माँ काली का चैप्टर पूरा करेंगे, विष्णु जी का, गणपति जी का, माँ काली का, इस भगवान शिव का एक पूरा चैप्टर करेंगे, जिनमें उन्हीं से रिलेटेड मंत्र, उनके स्वरूप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के नहीं होते, वो सारी हम डिटेलिंग करेंगे, तो उसमें आएगा। हाँ, जब माँ काली है, माँ काली की गायत्री एक ही है, स्वरूप बेशक अलग अलग है। यहाँ तो सर गायत्री की बात कर रहे हैं ना हम? हाँ, हर ग्रह की गायत्री, हर देवता की गायत्री।